Today I should take the topic filariasis. Filariasis is a communicable disease. This disease is caused by the pathogen, a worm. This belongs to the phylum Nemonhelminthes. The worm which causes the filariasis is called Invacheria frankfurti. This worm lives as parasite in the lymphatic system, or lymph ducts of man. Life cycle of this parasite is digenetic, that is, it completes its life cycle in two hosts. It completes its life cycle in two hosts, man and the female Culex mosquito, which is also vector, which carries the disease from one human being to another, one man to another man. Life cycle. The worm shows the sexual dimorphism. Male is shorter than female. It is posterior and is recurved. Male has a conical aperture and two unequal setae. The worm जो इस वर्म में जो दो स्पीशीज है, दो मेल और फीमेल है. मेल में जो है, मेल में इसकी कर्व्ड टेल होती है और जो इसका कोलिकल अपर्चर होता है और टू अनइक्वल सतह, टू स्मॉल पोर्स होते हैं अनइक्वल. एक स्मॉल होता है थोड़ा सा, एक थोड़ा सा बड़ा होता है. फीमेल इज लार्जर एंड इज हैज एन अनस एंड एन गोनोफोर. फीमेल में एक अनस होता है और एक गोनोफोर होता है. Copulation occurs in the lymphatic ducts of man. Female is oviviparous. It gives birth to the larvae called mycofilary larvae. जो इसमें जो लार्वा होता है इस वचेरिया में, उसका नाम है माइकोफिलरी. During night, these mycofilary larvae leave the lymphatic ducts and reach the superficial blood vessels. ये माइक्रोफिलरी जो है ये लिम्फ डक्ट से निकलते हैं और पहुंचते हैं ब्लड वेसल्स में. When female Culex mosquito bites an infected person, it takes this microfilaria along with the meal of blood. और जब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो उसमें उस वक्त ये खून चूसती है और उस खून के साथ ये माइकोफिलेरिया लार्वा भी मौजूद होता है. ऑन रीचिंग द स्टोमक ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स, जब ये फीमेल क्यूलेक्स इस लार्वा को खून के साथ खा जाता है तो फिर इसके स्टोमक में चला जाता है इस फीमेल मॉस्किटो में. वहां पर क्या होता है, दे पेंट्रेट द स्टोमक वाल, फिर अपनी जिसको स्टोमक वाल जो होता है मॉस्किटो के उसको पेंट्रेट करते हैं एंड रीचेस द थोरिकिक मसल्स, और थोरिकिक मसल में मॉस्किटो के पहुंच जाती है. in interior muscles they grow and undergo molting and move towards the mouth parts. फिर ये मसल्स में बड़े हो जाते हैं, फिर इस मॉस्किटो के मुंह की तरफ चले जाते हैं. मुंह पार्ट्स जो होते हैं इसके जो होता है वहां पहुंच जाए, माउथ के करीब पहुंच जाते हैं. सिटिंग पार्ट्स जो होते हैं वहां पहुंच जाते हैं ये माइक्रोफिलेरिया. व्हेन दिस फीमेल क्यूलेक्स बाइटस, ये फीमेल जब किसी नॉर्मल इंसान को काटती है, बाइट करती है, बाइटस ए हेल्थी पर्सन and it introduces microfilaria in the wound and reaches the lymphatic ducts where they grow into adults. फिर ये लार्वे किसी नॉर्मल इंसान में किसी का बड़े हो जाते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाता है इसको, इस नॉर्मल इंसान को. इसकी अलामत क्या है इस बीमारी के? सिम्टम्स इंक्लूड द फीवर. जब ये फीमेल मॉस्किटो इस नॉर्मल इंसान को काटता है, इसमें नॉर्मल इंसान को क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, डर्मेटाइटिस होती है, स्किन की बीमारी लग जाती है, और इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं. नोड्स, इसके लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं एंड टेंडर, और टेंडरनेस मीन्स हो अगर ज्यादा सेंसिटिव दिखाते हैं, टच टूवर्ड्स टच, ये पर्सन टच की तरफ ज्यादा टेंडरनेस दिखाता है. इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स ऑकर्स. इसमें इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. फ्लो ऑफ लिम्फ is blocked due to these worms. जब ये वर्म्स बॉडी में मौजूद होते हैं उस वक्त क्या है, लिम्फ फ्लो ब्लॉक हो जाता है. फिर क्या होता है, which results in the swelling of legs and scrotum. और जो लेग्स उस इंसान के होते हैं जिसमें ये इन्फेक्शन होता है उसकी मोटी हो जाती है, सेक्रोटम भी बड़ा हो जाता है. So this disease is called elephantiasis. The treatment of this disease, the disease is treated by the drug albendazole एंड डाइइथाइल कार्बामाज़ाइन. इसका नाम क्या है, डेक्हेट्राज़ोन ड्रग्स. ये दो ड्रग्स है जिससे इस बीमारी का हम इलाज करते हैं. दिस वाज अबाउट द फिलेरियासिस. ओके.